स्वागत है आप सभी का। थोड़ा सा आज मैं कष्ट में हूँ। कष्ट इस बात का है कि जिसका डर था वही होने जा रहा है, बल्कि शुरू भी हो चुका है। रूस ने आज यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। ये विषय हमारे इस चैनल का नहीं है, लेकिन जब विश्व सुरक्षित होगा, विश्व में शांति होगी, तभी तो मानव को सुख और चैन मिलेगा। इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस पर बोलना आवश्यक है। आज रूस ने जो लड़ाई शुरू की है यूक्रेन में, हालांकि नाटो देश, अमेरिका इत्यादि सब पहले से ही कह रहे थे, रूस के चेता भी रहे थे, लेकिन ये सब अगर मन से यूक्रेन की सहायता कर रहे होते तो रूस की इतनी हिम्मत नहीं होती। आप कहेंगे कि भारत रूस का मित्र है या रूस भारत का मित्र है, लेकिन कुछ समय से, जब से भारत सशक्त होने लगा है, रूस के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब रूस भारत का वो गहरा मित्र नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था। अब रूस की चीन से गहरी छन रही है, चीन की उत्तरी कोरिया से गहरी छन रही है, चीन की पाकिस्तान से बहुत गहरी छन रही है। अब रूस और चीन में मित्रता है, तो अगर चीन से भारत का युद्ध होता है तो रूस क्या भारत के तरफ बोलेगा? क्या भारत का पक्ष लेगा? समय बदलने के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। आज पाकिस्तान विभीषिका बना खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को अमेरिका का तो पहले से ही वरदहस्त प्राप्त था, अब रूस का भी वरदहस्त प्राप्त है और चीन का भी। अब आप ये समझिए, अगर पाकिस्तान इतनी गुस्ताखियां कर रहा है भारत के खिलाफ, तो उसके पास कुछ न कुछ तो कारण होगा, कुछ न कुछ तो उसको कहीं से सह मिल रही होगी, जो कि आंख दिखाया करता है। यूक्रेन कोई भारत का दुश्मन तो नहीं है। आज यूक्रेन में भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, पर्यटक फंसे हुए हैं वहाँ पे। यूक्रेन में कुछ व्यवसायी गण हैं, अधिकतम छात्रों की संख्या है, वो भी मेडिकल स्टूडेंट्स की। जब कहीं युद्ध होता है तो युद्ध सेना से किया जाता है, लेकिन रूस क्या कर रहा है? राजधानी में बम गिरा रहा है, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं शहरों में। शहर की जनता ने क्या बिगाड़ा आपका? यूक्रेन एक छोटा सा देश है, रूस एक बहुत बड़ा देश है, तो क्या छोटे हमेशा दबके रहें, या छोटे केवल मार डालने के लिए होते हैं? अगर सोवियत संघ से
हट करके 27 देश बने थे, तो रूस अन्य उन 27 देशों के लिए क्या कर रहा है? केवल यूक्रेन पर। बात यह है कि इसको कहते हैं कि असली गुंडागर्दी। यूक्रेन एक छोटा सा देश है। यूक्रेन ने क्या बिगाड़ा है रूस का, जो ये पीछे पड़ा हुआ है? यहाँ तो कोई धर्म संप्रदाय की भी बात नहीं है। जिस धर्म को रूसी मानते हैं उसी धर्म को यूक्रेनियन मानते हैं। ऐसे में केवल और केवल किसी देश पर कब्जा करने की नीयत से कोई लॉजिक नहीं, कोई कारण नहीं, और राजनीति होती ही ऐसी है जहाँ पर न धर्म का कोई महत्व होता है, ना ही नैतिकता का महत्व होता है। ये युद्ध पूरी तरीके से अनैतिक है। अब विश्व बिरादरी क्या कर रही है? क्योंकि पुतिन ने सबको खुली चेतावनी दी है कि जो बीच में आएगा मारा जाएगा। दोबारा सुनिए, जो बीच में आएगा यूक्रेन को बचाने के लिए वो मारा जाएगा। ये धमकी दी गई है। तो अमेरिका भी चुप हो गया, बाकी देश भी चुप हैं। क्या यूक्रेन तबाह हो जाएगा, लूट लिया जाएगा, रूस में मिला लिया जाएगा? आशंका बहुत है। मेरी दृष्टि से देखें तो भारत को मैं ये नहीं कहता कि रूस का दुश्मन बन जाए, लेकिन मेरी दृष्टि से तो ये है कि भारत की हमेशा से नीति रही है कि कमजोर का पक्ष लेना, कमजोर की रक्षा करना। अब ये बात मैं आजकल के राजनीतिज्ञों को कैसे समझा सकता हूँ, क्योंकि वो तो अपने आगे किसी को समझते नहीं। न्याय की बात कहना कोई पाप नहीं है, बुराई नहीं है। सबसे पहले तो भारत सरकार को हमारे जितने भी छात्र और भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको सकुशल लाना चाहिए। दूसरी ये कि हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अकेले इजराइल पिट रहा था, कई देशों से युद्ध हो रहा था। मुस्लिम देश एक तरफ थे, इजराइल अकेला था, पर इजराइल में दम था। दुर्भाग्यवश से यूक्रेन में उतनी क्षमता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि पूरे विश्व के जो सशक्त देश हैं उनको इसका प्रतिकार करना चाहिए और यूक्रेन को बचाना चाहिए, बिना किसी वजह के लाखों लोगों का कत्ल कर देना, ये कहाँ का न्याय है? आप लोगों में किसी को पता हो तो बतावे भाई, यूक्रेन ने क्या बिगाड़ा है रूस का? यहाँ तो जो हमारे यहाँ पड़ोसी है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये तो भारत पर छद्म आक्रमण करते ही रहते हैं। और इनकी हिम्मत तभी हो जाती है जब बड़े देश इनको सह देते हैं, पैसा देते हैं, सह देते हैं।
ये तो भारतीयता है, ये तो सनातन धर्म है जो जीवित है। मेरे हृदय की आवाज ये कह रही है कि जो लाचार हो, बेबस हो, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और मेरा अनुमान है कि ये विश्व युद्ध निश्चित रूप से होना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि ऐसी स्थिति में भारत का सशक्त होना अति आवश्यक है। मैं भी मानता हूं कि भारत का सशक्त होना अति आवश्यक है, और मैं ये भी चाहता हूं कि भारत इतना सशक्त बने कि अमेरिका, चीन और रूस ये सब थर रहे हैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। लेकिन ये बात चुनाव मंच पर कह करके भारत सशक्त बनेगा क्या? चुनावी रैलियों में इस प्रकार की बात करके क्या इस देश को मजबूत किया जा सकता है? देश को मजबूत करने के लिए देश की जनता ने आपको चुना है। हम सब ने आपको चुना है। आप केवल अपना कार्यकाल मत पूरा करिए, आप ऐसा कुछ करिए कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भारत से थर्राने लगे। जब स्वयं की शक्ति होती है, जब स्वयं की ही शक्ति होती है, तो विश्व बिरादरी क्या करेगी, क्या कर लेगी? आज रूस ने कह दिया कि जो सामने आएगा मारा जाएगा। ये बात भारत को कहनी चाहिए कि जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में आएगा, हमारे और चाइना के बीच में जो भी आएगा, उसको मारा जाएगा, वो मार खाएगा। ये बात अगर भारतीय प्रधानमंत्री के मुंह से निकलती, मुझे खुशी होती। लेकिन ये बात निकल रही है रूस के राष्ट्रपति के मुंह से। अब ये युद्ध शुरू हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। इसी बीच में चीन ने ताइवान पर मिसाइलें दाग दी, वहां पर बम बरसा दिए। उधर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो इधर चीन ताइवान पर आक्रमण कर रहा है। ये कोई गारंटी नहीं है कि चीनी विमान या चीनी मिसाइल भारत की ओर रुख नहीं करेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं। और चीन तो जब से देश आज़ाद हुआ है, उसके पहले से ही चीन भारत का शत्रु रहा है। और हमारे नेताओं ने चीन को इतना सशक्त होने दिया। शायद हमारी सहिष्णुता के कारण ही भारत के इतने सारे टुकड़े हुए। अब गूगल में देख लेना कि भारत के कितने टुकड़े अभी तक हो चुके हैं। हैरानी मुझे इस बात की नहीं है कि
रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। हैरानी मुझे इस बात की है कि रूस और चीन मिल गए हैं, पाकिस्तान भी वहीं जा मिला है। मुझे स्पष्ट लग रहा है कि अगला टारगेट भारत होगा। और ये तो सब कोई जानता है कि यूएन केवल एक धोखा है। अफगानिस्तान में अभी चंद तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, पूरा विश्व देखता रह गया किसी ने क्या कर लिया। उसी से प्रेरणा लेकर के अभी रूस देखिए यूक्रेन पर हमला कर रहा है, चीन ताइवान पर कर रहा है। ये जो संक्रांति काल चल रहा है, इसमें क्या ना हो जाए, कब ना हो जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने सुधी दर्शकों से मैं यही कहूँगा, भगवान का नाम लेते रहिए, कुछ गूढ़ साधनाएं करते रहिए। साधना की जो शक्ति अदृश्य होती है, परोक्ष रूप से ये आपकी सहायता करती है, आपके जीवन को संवारती है, आपके जीवन को बचाती है। जैसा माहौल चल रहा है उसमें आत्मरक्षा के लिए आपका साधक होना अनिवार्य हो जाता है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।